दोस्तों, आज के दौर में अगर हम बात करें तो दुनिया में विभिन्न प्रकार के खाने का सामान मौजूद है। दुनिया में खाने की मांग इतनी बढ़ रही है कि फूड इंडस्ट्रीज इस दौर में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। दुनिया में कई प्रकार के फूड इंडस्ट्रीज मौजूद है। उनमें से एक है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज। दोस्तों, हम न जाने कितने बार ही कोल्ड ड्रिंक्स पिए होंगे, जैसे कोको कोला, पेप्सी, सेवन अप। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि कैसे कोको कोला, पेप्सी जैसे कोल्ड ड्रिंक बनते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोको कोला, पेप्सी, सेवन अप और थम्स अप जैसी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बनती है। दोस्तों, जितनी भी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बनती है, जैसे फैंटा, सेवन अप और थम्स अप, सबकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ही होती है। बस अंतर उनके इंग्रेडिएंट्स का होता है कि वो क्या मिक्सिंग आइटम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब भी आप कोको कोला या थम्स अप पीते होंगे तो उसके बोतल के कवर पर देखे होंगे कि वो अपने इंग्रेडिएंट्स जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है उसके बारे में लिखी होती है। उन सारे इंग्रेडिएंट्स के बीच एक नेचुरल फ्लेवर भी लिखा होता है। दोस्तों, ये वही इंग्रेडिएंट्स है जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनीज सीक्रेट रखती है। वो नेचुरल फ्लेवर में क्या यूज करती है ये उनका हाईली कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट रहता है। दुनिया में जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज की फ्रेंचाइज है उन्हें कॉन्सेंट्रेट बनाकर भेजा जाता है, लेकिन ये कभी भी शेयर नहीं किया जाता वो कितने प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स मिलाकर और नेचुरल फ्लेवर में क्या ऐड करके कॉन्सेंट्रेट तैयार करती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझते हैं। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग समझने के लिए चलिए हम इसे 6 भाग में बांट देते हैं। ब्लो मोल्डिंग रूम, सिरप रूम, मिक्सिंग रूम, फिलिंग रूम, कैपिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। पहला है ब्लो मोल्डिंग रूम। दोस्तों, यह वह सेक्शन है जहां सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल तैयार होती है। इंडस्ट्रीज के पास पहले रॉ मटेरियल पेट ट्यूब आते हैं। दोस्तों, पेट का मतलब है पॉलीइथाइलिन टेट्राएथाइलेट। यह एक तरह का प्लास्टिक है। यह पेट ट्यूब ब्लो मोल्डिंग मशीन के हॉपर में डाले जाते हैं। दोस्तों, ब्लो मोल्डिंग मशीन पेट ट्यूब को बोतल में बदल देती है। दूसरा है सिरप रूम। दोस्तों, सिरप रूम में सॉफ्ट ड्रिंक के लिए सिरप या चाशनी तैयार किया जाता है जो पानी और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। जब एक टारगेट ब्रिक्स तक सिरप पहुंच जाता है तब सिरप को मिक्सिंग रूम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, ब्रिक्स का मतलब है कि शुगर कितनी मात्रा में सोल्यूशन या पानी में घुला हुआ है और किसी भी सोल्यूशन के ब्रिक्स को रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। अब जब सिरप तैयार हो चुका है और मिक्सिंग रूम के एक टैंक में सिरप को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तब उस इंडस्ट्रीज के ऑपरेटर दूसरे टैंक में इंग्रेडिएंट्स जैसे कि फ्लेवर, कलर और कॉन्सेंट्रेट पानी में मिलाते हैं और उसे मिक्स करते हैं उस टैंक में। अब सिरप वाले टैंक से सिरप को ट्रांसफ़र करके उस मिक्सिंग टैंक में लाया जाता है जिसमें पहले से ही इंग्रेडिएंट्स और कॉन्सेंट्रेट एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बना रखा है। सिरप मिक्स इंग्रेडिएंट्स और कॉन्सेंट्रेट को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। अगर टारगेट ब्रिक्स अचीव कर लिया हो तो इस मिक्सर को फिलिंग रूम में भेज दिया जाता है। फिलिंग रूम में एक्चुअल डाइल्यूशन होता है मिक्स सोल्यूशन का, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम तक पहुंचता है। डाइल्यूशन होने के बाद बफर टैंक द्वारा मिक्स सोल्यूशन फिलर में जाता है। अब ब्लो मोल्डिंग में पहले से ही बोतल तैयार कर लिया गया है, तो अब बोतल कन्वेयर के जरिए फिलिंग रूम के फिलर में आता है और यहाँ बोतल में फिलिंग होती है। फिलिंग होने के बाद कैपिंग होता है और उसके बाद कन्वेयर के जरिए वो लेबलिंग मशीन के पास जाता है जहाँ बोतल पर लेबलिंग होती है। लेबलिंग होने के बाद बोतल श्रिंक रैप मशीन से गुजरता है जहाँ बोतल की रैपिंग होती है और श्रिंक रैप होने के बाद बोतल स्ट्रेच रैपिंग की तरफ जाता है जहाँ बोतल की स्ट्रेच रैपिंग की जाती है। स्ट्रेच रैपिंग होने के बाद बोतल को एक स्टॉक में रखा जाता है जिसे वेयर हाउस कहते हैं और वहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक की ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो हम तक पहुँचता है।